हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। सेंध लगाना का मतलब समझते हैं आप? आजकल तो कुछ कम है, वैसे आज से 2 साल पहले तक हमारे इलाके में चोरियां काफी होती थी। मेरी एकेडमी में ही 2 बार लोगों ने दीवार तोड़ के अंदर घुसे, दीवार तोड़ के ब्रेकिंग इनटू दीवार तोड़नी, अंदर चले जाना कमरे में और जो कुछ भी कीमती सामान है उठा लेना। अकेडमी में कीमती सामान उन लोगों के वास्ते, मेरे वास्ते तो कीमती सामान किताबें होती थी, नोटबुक्स होती थी, परंतु चोर के वास्ते नोटबुक का क्या मतलब है, किताब का क्या मतलब है? उनके वास्ते कीमती सामान कैश होता था, जो अकेडमी के तिजोरी में पड़ा रहता होगा, वो उठा ले। सेंध लगाने का मतलब समझाया मैंने आपको। तो भैया, सरकार, इस बार की सरकार, मोदी सरकार बस ऐसे खड़ी है ऑन द वर्ज ऑफ ए डाउनफॉल। 2-4 MP इधर उधर खिसके और सरकार धड़ाम हो गई। वैसे अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा प्रचंड बहुमत हो ना, काफी बड़ा मैंडेट मिला हो, 500 टोटल सीटें हैं और इनको 400 मिल जाए, 450 मिल जाए, तो साहब का दिमाग खराब हो जाता है और वो फिर अपनी मन मर्जी के फैसले लेता है। जैसे पिछले बार फैसला ले लिया था अग्निवीर योजना का। कोई मतलब थोड़ा था अग्निवीर योजना। 4 साल के लिए फौज में भर्ती करोगे तो उनसे क्या वफादारी की उम्मीद कर लोगे आप? तो अग्निवीर तो एक एग्जाम्पल थी। नोटबंदी का फैसला भी इनका मन मर्जी का ही फैसला था। मोदी साहब की मेंटालिटी जो मैंने पढ़ी है वो ये है कि चाहे कोई फायदा हो या ना हो, मेरे पास इतनी ताकत हो कि मैं पूरे हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में बंद कर लूं, अपनी मुट्ठी में बंद कर, मेरे हुक्म के बिना एक पत्ता तक ना हिले। तो भैया काल को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लोगे, जिस तरह रावण ने मौत को अपने पलंग के पाए के साथ बांध रखा था। वो तो एक दिन आएगी ना। जवाहरलाल नेहरू को भी आई और गायब, इंदिरा गांधी को भी आई, सभी को आती है, मुझे भी आने वाली है, इनको भी आने वाली है, आपको भी आने वाली है। दुनिया में 2 ही तो अटल सच्चाइयां हैं। पहली ये कि आप हैं, मैं हूं, और दूसरी ये कि मुझे मौत आएगी, आप भी मरोगे। और ये तो खैर इनके बारे में हम क्या कहें, इनका तो जन्म ही नहीं हुआ, इस करके इनका शरीर भी नहीं है, इस करके शायद ये इनको मौत भी नहीं आएगी। इसी करके 75 साल की उम्र में भी ये 20-25 साल, 30 साल और आगे के सपने देखते हैं कि मैं 2047 में ये करूंगा। तब करोगे ना जब रहोगे। अगर मौत का फरिश्ता आया और आपको गर्दन से पकड़ के ले गया, फिर आपकी सारी स्कीमें तो धरी की धरी रह जाएंगी। तो सेंध मारी करनी पड़ेगी मोदी साहब को अपनी सरकार बनाए रखने के लिए। तो सेंध मारी करेंगे कहां? इंडिया अलायंस के लोगों को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। तरीका क्या है? अरे भाई, ईडी का ड्रावा है, इनकम टैक्स का ड्रावा है, NIA का ड्रावा है, और कोई नया महकमा बना लेंगे। दूसरी पार्टी के MP तोड़ने का महकमा स्पेशल,
कुछ भी कर सकते हैं। जब खोपड़ी घूम गई तो घूम गई। और कुछ करें या ना करें, इस बार की मोदी सरकार वाले लोग माइनॉरिटीज को तंग जरूर करें। कभी कहीं किसी सिख को पकड़ा, पीट पीट के मार दिया, या कैसल में अभी करके हटे आए। बस सिर्फ तजर्बा था कि क्या ये हमारी स्कीम कामयाब होगी। इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने जितने भी हरबे अपनाए सारे ही फेल हो गए, एक भी कामयाब नहीं हुआ। चाहे वो राम मंदिर का झुंझुना लेकर चले हों, चाहे कोई और, सब फेल हो गए। इलेक्शन होके हट गया, किसी कांग्रेस के ने किसी की भैंस नहीं खोली। इलेक्शन होके हट गए हैं, किसी ने किसी का मंगलसूत्र नहीं छीनना। तो इसका मतलब वो सारे गपोड़बाजी थी। कभी कहीं पर किसी मुस्लिम को लिंचिंग कर देना, पीट पीट के मार दो। सिख कम है, उनको पीट पीट के मार दोगे तो वो आवाज थोड़ा उठाएंगे। मुसलमान हिंदुओं से कम है, इस करके पीट पीट के मार दो तो वो आवाज थोड़ा उठाएंगे। पर एक बात याद रखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी जुल्म की इंतहा होती है तो एक क्रांति पैदा होती है। रूस में इसी तरह का माहौल था। वहां के जो बादशाह थे, जार, आप मुहारे हो गए थे, पब्लिक को बहुत तंग करते थे। फिर उन लोगों ने एक संडे चुन लिया, उसे एक संडे चुना, अक्टूबर का महीना, एतवार का दिन, और 1917 1917 जबरदस्त क्रांति। जितने भी जुर्म करने वाले थे सब मार दिए। अगर बहुत अधिकता से आप जुर्म करोगे तो आपको फिर पब्लिक सुधार देगी। गुरु नानक देव ने कहा है कि चाहे जितने मर्जी बड़े लश्कर हों, कुछ ही पल में खाक हो जाते हैं, कुछ ही पल में खाक हो जाते हैं। आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग देते रहो, लंबी लंबी लाठियां पकड़ा के और निकरें पहना के, जब उस अकाल पुरख की निगाह आपको सजा देगी, कुछ काम नहीं आएगा। हमारे एक दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त, मेरा बहुत प्यारा मित्र था, 2 दिन पहले एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगा। दीवार वाला दरवाजा, बीच में जो दीवार थी, दरवाजा था, उसको क्रॉस करते वक्त गिरा और वहीं मर गया। हमें बड़ा दुख हुआ। तो आदमी का जीवन तो क्षण भंगुर है, मिनट में खत्म हो जाने वाला है। पता नहीं बीजेपी वाले गर्व किस बात पर करते हैं, पता नहीं उन्होंने कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी खोली हुई है कि बीजेपी वालों को तो मौत ही नहीं आएगी, मरेंगे तो सरदार मरेंगे, मरेंगे तो मुसलमान मरेंगे, मरेंगे तो दूसरी जातियों वाले मरेंगे। ये तो अमर फल खा के आए हुए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी साहब ने जितना झूठ बोला इतना जिंदगी में कभी किसी ने नहीं बोला होगा। जब इन्होंने 370 हटाई तो कहा था कि अब कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैं 3 दिन से देख रहा हूं लगातार कश्मीर में आतंकवादी हमले, और पता नहीं ये करवा रहे हैं, पता नहीं वहां के असंतुष्ट लोग कर रहे हैं, या पता नहीं पाकिस्तान करवा रहा है। अगर पाकिस्तान करवा रहा है तो हिंदुस्तान की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। चारों तरफ समुद्र है, जाओ छलांग लगाओ, मर जाओ। आप अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, पूरी विश्व गुरु कहां से बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हिंदुस्तान वालों, आप एक अच्छी सरकार नहीं चुन सके, अब 5 साल तक अपने किए पर भुगतो। अगर